हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टॉपिक है और आप लोग बहुत पेशेंसली वेट करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ की प्रेडिक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन और बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अब आए हैं हम टैरो की तरफ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे सिनेरियो के ऊपर आप काम कर रहे हैं जो कि पब्लिकली नोन है, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आपका कोई गोल था, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, आपका कोई टारगेट हो जिसको आपने अचीव करना हो। एक रिकग्निशन मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है, बहुत छोटी सी होगी लेकिन ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। यानी कि कोई टारगेट अपने माइंड में लेके चलना और उसके ऊपर लिटरली मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफ़र्ट की है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें ये होता है कि भाई हमें पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी XYZ, बट नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं ये चीज़ सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ। या किसी भी काम के अंदर आपने बहुत एफ़र्ट्स की है। आई थिंक कुछ लास्ट 1 ईयर या 8 मंथ से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी तरफ से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, बट एनर्जीज़ बहुत स्लो थी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। लेकिन अब इसका जस्टिस मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है विद द जस्टिस कार्ड। अचानक से चीज़ों का पूरा होना, जिस चीज़ से आपने उम्मीद भी लूज़ कर दी थी कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा गोल है XYZ, बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है कि अब जो है इंसाफ आपकी तरफ आ रहा है, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। स्लो आया है बट आया है और जैसे ही आएगा आप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी कंपनी के हेड हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे थे आप, और अगर आपने अपनी प्रमोशन का वेट किया है, अपना ग्रेड बढ़ने का वेट किया है और आपने इस टाइम ड्यूरेशन में उस पर मेहनत की है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपकी तरफ मुझे सक्सेस आते हुए नज़र आ रही है विद द स्टार कार्ड। बात करती हूँ अगर मैं दूसरे सिनेरियो की, तो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको लिटरली ऐसा पता चलेगा कि किसी धोखे के बारे में आपको पता चलेगा। यानी कि इंट्यूशंस आएंगी आपको कि विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि आप किसी ऐसी कश्ती का सवार हुए जिसमें आपको पता था कि इस कश्ती को पार तो नहीं लगना है। कोई इंसान आपकी तरफ कम बैक कर सकता है और एक ऐसा इंसान जो कि आपके साथ थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट करके आपसे वॉक अवे करके गया था, एक ऐसे टाइम पे आपको छोड़ना जब आपकी कश्ती को बीच समंदर में उतारा गया और वहाँ से इंसान वॉक अवे कर गया। अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो एंजल्स की सपोर्ट तब भी आपके साथ थी, डिवाइन की सपोर्ट तब भी आपके साथ थी और अभी भी आपके साथ है कि किस तरीके से यहाँ पे कौवे इस शिप को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड, अगर आपकी सिचुएशन में कोई कम बैक करता है, दोबारा से अपना लव, केयर, इमोशंस शो कराने की कोशिश करे, तो उस वक्त को मत भूल जाइएगा, क्योंकि बॉटम डेक में आ रही है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। आपको
अपने करियर फाइनेंस का बहाना करके लिटरली थर्ड पार्टी में डाल के गया था। इसको अपने अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे, वहाँ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन में आते हुए देख रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स कम बैक करेगा कोई, क्यों? क्योंकि आई थिंक कि ये जो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है ना, इस सक्सेस का जैसे ही उसको पता चलता है कोई आपसे कम बैक, बिल्कुल कम बैक करेगा। एक ऐसा रिश्ता जिसको आपने बहुत संभाल के रखा, अब एक लॉन्ग टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, नाराज़गी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड वो पर्सन रिटर्न बैक करेगा और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा। आई थिंक मुझे आप खुद भी वेटिंग एनर्जीज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पुराना वक्त ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जिस वक्त में आपको ज़रूरत थी, ये सक्सेस अगर आपकी तरफ आई है तो इस सक्सेस के पीछे आपकी एफ़र्ट कितनी है। वो कौन सा ऐसा मोमेंट आया था कि आपने अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दिया, अपने वर्क की तरफ ध्यान दिया, किस एनर्जी से निकलने के लिए आपने अपने काम के ऊपर फोकस किया। और आज जब हाई अवार्ड और रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है और उस टाइम पे कोई आपको अप्रोच करे, आपकी सिचुएशन में कम बैक करना चाहे, तो इस सक्सेस तक आप जैसे पहुँचे हैं उसको मत भूल जाइएगा। और मज़ीद यहाँ पर मैं एक्सटेंड करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स नेक्स्ट 15 डेज़। ऑर्डिनेस, अलोननेस, बियॉन्ड इल्यूजन, फ्रेंडलीनेस, रिपेंस, ब्रेक थ्रू, गोइंग विद द फ्लो। देखें, गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर रहें, चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें। यहाँ पे भी वाटर साइन है, यहाँ पे भी वाटर साइन है। मैं यहाँ पे क्लियर कट देख सकती हूँ कि आपने एक बहुत लंबा टाइम अकेले गुजारा है। लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ऑर्डिनरी आए हैं और चले गए हैं। जब कभी आपके ऊपर बुरा वक्त आया है, उन्होंने आपको इल्यूजन में देखा है और आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिटैच होते चले गए। अक्सर लोग हैरान हैं आपकी सक्सेस देख के, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड बता रहा है कि किस तरीके से आप तोड़ फोड़ के अपने वजूद को बाहर की तरफ निकल कर आए हैं, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में अबंडेंस और फ्रूट्स क्रिएट किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे दोबारा से फ्रेंडशिप करने का बोल सकते हैं, दोस्ती डेवलप करने का बोल सकते हैं, बट किसी के इल्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी थर्ड आई चक्रा, अगर इसको गौर से आप देखें कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि अपना थर्ड आई चक्रा ओपन कीजिए, यानी कि किसी भी अटैम्प्ट के अंदर सबसे पहला ख्याल जो आपको आता है वो आपका राइट डिसीजन होगा। अगर तो आपको अच्छे थॉट्स आते हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज़ अगर आपकी इंट्यूशन पावर कहीं पे आपको सिग्नल देती है कि नहीं, आपको पुराना टाइम याद आ जाए, ठीक है, तो वहीं पे ही आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करें कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको कुछ बता रही है। हमारी अंदर की इंट्यूशन पावर को अगर हम सुन लें तो हम बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करने से बच जाते हैं जो कि हमें आने वाले वक्त में नुकसान देते हैं, नुकसान का बाइस बनते हैं। बाकी एनर्जीज़ को ऐसे ही चलने दें जैसे चल रही है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें और अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करके रखना है। कोई भी इंसान आपको अप्रोच करे वो ऑर्डिनरी होगा, कुछ टाइम के लिए आएगा और
फिर आपको अकेला कर देगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 से इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।